बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कुछ ऐसे अहम तरीन टॉपिक समझाने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। उम्मीद है कि वो आपको लेक्चर बहुत अच्छे लगेंगे। अब सबसे पहला तो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप एक्सेल पे काम कर रहे हैं और अगर आपने ये ऊपर वाले जो सेल हैं इन्हें मर्ज करना है, यानी एक तो तरीका है कि यहाँ से अलाइनमेंट के अंदर आके यानी होम के अंदर आके इधर से मर्ज करते हैं तो ये देखिए सेल साफ़ हो जाता है। अगर आपने ये कीबोर्ड से करना हो, यानी आपसे कोई कहे कि ये अमल आपने कीबोर्ड से करके दिखाना है कि ये अमल कैसे मर्ज करते हैं, उसके लिए आपने अपने कीबोर्ड से आल्ट और एच का बटन प्रेस करना है और उसके बाद आपने क्या करना है, डबल एम यानी एम को 2 दफ़ा प्रेस करना है। 2 दफ़ा जब एम प्रेस करेंगे तो ये मर्ज हो जाएगा, यानी आल्ट एच और 2 दफ़ा एम का बटन प्रेस करना है। आल्ट और एच प्रेस करके छोड़ देना है, उसके बाद 2 दफ़ा हम प्रेस करेंगे और ये एरिया मर्ज हो जाएगा। तो ये तरीकाकार है मर्ज करने का। अब दूसरे नंबर में आपको तरीका समझाने जा रहा हूँ कि अगर आपने यहाँ पे डाटा लिखा है, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे डाटा लिख दिया, मैंने लिख दिया नंबर, यहाँ पे लिख दिया नेम, यहाँ मैंने लिख दिया फादर नेम, यहाँ पे लिख दिया कोरस, यहाँ मैं लिख दिया 1। अब कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबा लेना है, माउस का बैड लेफ्ट बटन दबा के आपने इसको नीचे की तरफ ऐसे ड्रैग कर लेना है। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ, मसलन नाम लिख देता हूँ मोहम्मद अली अहमद रज़ा सुफियान अली गुलाम नबी सफ्तर अली हफीज़ अहमद शुएब अहमद। मसलन ये मैंने ना डाटा लिख दिया। इसके बाद मैंने आगे भी डाटा लिख दिया, मसलन लद्दा जवेद अहमद मुबीर अहमद तैयब अली नज़ीर अहमद बिलाल अहमद उमर दी। और उसके बाद मैंने आगे लिख देता हूँ DIT CIT DIT 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 और DIT। अब देखो मैंने डाटा लिखा, लेकिन डाटा ऐसे लिखा गया कि सेल के अंदर सेल लिखा गया, यानी कि नाम वल्दियत कोरस ये तीनों चारों आपस में मिक्स हो चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ इन सबको अलग-अलग करना। अब अगर आप यहाँ पे अलग-अलग करेंगे तो टाइम बड़ा ज़ाया होगा। अब आपने इसे सारे डाटे को इकट्ठा कैसे अलग-अलग करना, उसके लिए आपने कीबोर्ड से आल्ट और एच का बटन प्रेस करना है, ओ और आई प्रेस करेंगे, आल्ट और एच ओ और आई प्रेस करेंगे। अब देखिए कंट्रोल जी से दोबारा मैं आपको बताता हूँ, कीबोर्ड से क्या करना है, आल्ट और एच फिर ओ और आई प्रेस करेंगे तो ये देखो तमाम डाटा अलग-अलग से आपको मिलेगा। ये तरीकाकार है दूसरा। अब तीसरा तरीका मैं आपको समझाने जा, अगर आप यहाँ पे डाटा लिख रहे हैं, मसलन मैं यहाँ पे डाटा लिख रहा हूँ, मैंने लिख दिया CNIC समझाने के लिए, नीचे मैंने लिख दिया 35101, ये मैंने ना CNIC लिखा, लेकिन ये दूसरे सेल में पहुँच चुका है। लेकिन हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम बार बार इस डाटे को कभी आगे करते हैं कभी सेल को पीछे करते हैं। तो मैं चाहता हूँ इन तमाम ऑप्शनों से बचने के लिए आपने करना क्या, आपने इसी शीट के ऊपर ना राइट क्लिक करना है, यानी जो शीट 1 है ना, शीट 1 के ऊपर राइट क्लिक करना और व्यू कोड के अंदर आ जाना है। व्यू कोड के अंदर जब आपने आना है, यहाँ से आपने वर्कशीट के ऑप्शन को शो कर लेना है और यहाँ पर लिखना है सेल्स डॉट, इसके बाद लिखना इंटेयर कॉलम लिखना है, फिर डॉट ऑटो फिट लिखना है। ऑटो फिट जब आपने लिखना है उसके बाद आपने इसे यहाँ से एक दफ़ा सेव करना है, सेव करने के बाद कैंसिल कर देना है, कैंसिल करने के बाद यहाँ से इसे एक दफ़ा क्लोज कर देना है। अब देखिए यहाँ पे अब दोबारा मैं लिखता हूँ, अब देखिए मैं यहाँ पे दोबारा ये डाटा लिखा, चाहे आप जितनी मर्जी लाइनों में लिख दें तो ये डाटा आपका, मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्जी तौर पे नेक्स्ट, मैंने लिख दिया एड्रेस समझाने के लिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया मोहल्ला फैसलाबाद इलाहाबाद कसूर। अब देखिए वो ऑटोमेटिकली सेल ने उतनी जगह बना दी। अब नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे कोई भी डाटा लिखता, मतलब ये अब देखिए
आपकी नज़र में जैसे मैं नीचे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली उसने सेल को उतनी जगह दे दी। अब यहाँ पर लिख देता मोहम्मद अहमद खान। जैसे इधर क्लिक करेंगे तो वो सेल ने ऑटोमेटिकली जगह दे दी उतनी जितना उसको एरिया चाहिए था। ये दूसरा है कि आपने ऑटो फिट कैसे सेल को करते हैं। उम्मीद है कि ये जो मैंने आपको अमल समझाए हैं आपकी समझ में आए होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।